नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के ऊपर स्टे लगा दिया गया है जिसमें पॉपुलेशन को लेकर बात की गई थी। हम दो हमारे 12, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है और बॉलीवुड किस तरीके से भारतीय मूवीज में जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनका अपमान कैसे करते आए हैं। हमारे साथ जुड़ गए सूद सर, वो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। सूद सर, जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, ये जो एक मूवी आ रही थी 14 तारीख को, ये रिलीज होनी थी, हम दो हमारे 12, और इस मूवी में कुछ बातें की गई हैं किस तरीके से जो बड़ी फैमिलीज होती हैं, 12 जो बच्चे ज्यादा बच्चे कर लेते हैं और किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उस तरीके की चीजें इसमें ट्रेलर में अगर हम बात करें तो वो दिखाई गई है। तो यहां पर एक दोगलापन हमें देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जब एक मूवी आई थी पीके, जिसमें आमिर खान थे, उसमें इस तरीके के पोस्टर थे जैसे कि भगवान लापता हो गए हैं। एक मूवी और आई थी ओ माय गॉड, किसी मूवी के ऊपर स्टे नहीं लगाया गया था, लेकिन अब ये जो मूवी आ रही है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है और बोला गया है कि जो हाई कोर्ट ने तुम्हें परमिशन दी थी कि कुछ डायलॉग्स चेंज करके आप रिलीज कर सकते हो, वो आपने नहीं किया है। और तो और जो अथॉरिटी है जो स्क्रीनिंग करती है, चेक करती है रिलीज से पहले, उनको भी इसमें पार्टी बनाया गया कि उन्होंने ये मूवी पास कैसे कर दी। तो ये जो दोगलापन हमें देखने को मिल रहा है, और जो हिंदू देवी देवताओं का अगर मजाक उड़ाया जाता है तो वो सब सही है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है पॉपुलेशन की, तो उस पर इतना दर्द क्यों हो रहा है यहां पर कोर्ट को, ऐसी चीजों का मतलब इनको स्टे क्यों लगाया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बड़ी क्लियर सी बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से ऐसे वकील बैठे हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। आप देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग चले गए कि फलाने बंदे को फांसी लगने वाली है, जो एक टेररिस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट रात को दरवाजे खोल देता है अपने सुनने के लिए। और जब बहुत से लोग रियल चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको हम सुनेंगे नहीं, लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है इस मूवी की, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 12। ये नेचुरली एक मुस्लिम के ऊपर दिखाई गई है। मुस्लिम जो जिस तरीके से लेडीज को परेशान करते हैं और बहुत सी चीज किया जाती है यहाँ पे। देखिए, ये जो मुस्लिम इस तरीके की चीजों को प्रमोट करते हैं वो आईएसआईएस से लिंक्ड है। पहले पिक्चर आई थी केरला फाइल्स, फिर उससे पहले पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स। तो इन पिक्चरों में रियलिटी दिखाई गई, बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन भी की थी, लेकिन अब एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है, उसने अगर पिक्चर को क्लियर कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये बॉडी सारा कुछ देख के करती है। सुप्रीम को हाई कोर्ट ने कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाए जिसमें मुस्लिम हो, एक फलाना हो, एक फलाना हो, और उसको रिव्यू करे। कैसे हो सकता है? अब मुस्लिम के खिलाफ कोई बात करते हैं तो धमकी भी देते हैं, सर तन से जुदा कर देंगे, यहाँ पे टेररिज्म फैल रहा है। और देखिए, हिंदुस्तान की मेन प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पे पॉपुलेशन, 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, और यहाँ पे अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कुछ सालों के अंदर यहाँ पे लोग परेशान हो जाएगा, किसी को रहने की जगह नहीं मिलेगी, घूमने की जगह नहीं मिलेगी। इस पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा। और मोदी इसीलिए कह रहे थे कि 400 से पार 400 पार केवल उनको मेजोरिटी मिलती तो एक बिल लेके आते कि पॉपुलेशन कंट्रोल, और कोई भी 2 बच्चों से ऊपर पैदा नहीं कर सकता। अब अगर ये रियलिटी में पिक्चर दिखाई जा रही है लोगों की आंखें खोलने के लिए, हिंदुओं की नहीं मुस्लिम के भी, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन है? क्या सुप्रीम कोर्ट रियलिटी नहीं देखता कि इसके अंदर क्या इशू रेस किए जा रहे हैं? एक ये इशू है नेशनल इंटरेस्ट का, एक इशू है जिसके अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा करके हमारी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पे कट किया जाए? हाई कोर्ट कहते हैं इसको कट करो। और पिक्चर आने से पहले कर्नाटका के अंदर इस पिक्चर को बैन कर दिया गया क्योंकि वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट है। देखिए, जब यहाँ पे सॉरी, जब यहाँ पे हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया जाता था तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो मर्जी करे, क्योंकि वो भी एंटी हिंदू है, जो प्रमोट करती है इस्लामिज्म, या यहाँ पे क्रिश्चियन को इंपॉर्टेंस देती है। और उनके टाइम में ऐसी पिक्चरें दी गई जैसे पीके, या आप देखिए जितनी भी पिक्चर थी आमिर खान की, वो हमेशा उसके अंदर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है। आप ये पिक्चर देख लीजिए, फिर पीके के बाद आप ओ माय गॉड देख लीजिएगा, कैसे हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। फिर एक पिक्चर ऐसी थी जिसके अंदर आमिर खान खड़े हैं, पेशाब कर रहे हैं, वहां पे भगवान की फोटो लगी है, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। जब उस टाइम पे कोर्ट में केस फाइल किया गया तो किसी ने उसको सुना नहीं,
और स्टे नहीं लगाया, कम से कम ये तो कह देते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि यहाँ पे जो पिक्चर के अंदर सीन दिखाया गया इसको हटा दो। आमिर खान सबसे ज्यादा डेंजरस आदमी है जो हिंदुओं को टारगेट करता है। सॉरी भाई, ड्राइनेस हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पिक्चर पे बैन लगाया या कहा इसको सीन को रिव्यू करो, मैं नहीं समझता किसी तरीके से ठीक है। अगर आपको इस पिक्चर से प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के अंदर एक पॉपुलेशन कंट्रोल का जो इशू लाया जा रहा है उससे प्रॉब्लम है, तो कैसे हिंदुस्तान का फ्यूचर सेफ होगा? देखिए, ये जो इनकी थिंकिंग है, आईएसआई की लाइन की थिंकिंग है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, हिंदुओं को हटाओ, देश को बर्बाद करो, क्योंकि इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि अपना कंट्रोल करो देश के ऊपर, यहाँ के डेमोग्राफी चेंज करो। और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो अगले 15-20 साल के अंदर यहाँ पे कोई हिंदू नहीं बचेगा, हिंदुओं को पूरा कंट्रोल कर देंगे, इनका पावर में कंट्रोल आ जाएगा। और पावर में कंट्रोल होगा तो ये सारी चीजों पे बैन लगा देंगे जो हिंदुज्म को डील करती है। और देखिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हिंदू। अब एक मैं बात करता हूं आपको कि इस टाइम पे केस आया सामने ब्रिटेन के अंदर। वहां पे एक बांग्लादेशी मुस्लिम लड़की जो ब्रिटेन के अंदर पैदा हुई थी, वो चली गई सीरिया में और मिली उसके बाद एक कैंप के अंदर, रिफ्यूजी कैंप के अंदर, आईएसआईएस के कंट्रोल में थी। और उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि इस लड़की की हम सिटीजनशिप भी कैंसिल कर देंगे और इसको अपनी कंट्री में रहने नहीं देंगे, क्योंकि एक इस्लामोफोबिया, क्योंकि एक कंट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो ये ऑर्डर है ब्रिटेन के हाई कोर्ट का, उसके हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी पावर है कि किसी का भी वीजा या उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं मुस्लिम से, पूरा यूरोप परेशान है, लेकिन आवाज नहीं उठाते अपनी। और हिंदुस्तान के अंदर पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इसी इशू को टैकल करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक सूद सर, जो आप बात कर रहे हो कि वो मतलब कि रेडिकल जो हैं, जो बिल्कुल इस तरीके के जिहादी मानसिकता वाले, उनकी आप बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल 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 हाँ, जो एक तरीके से शरिया कानून हर जगह लागू करना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। मतलब सब मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? नहीं, देखिए, सब मुस्लिमों की बात नहीं है। मतलब क्या है कि वहां पे जो जिहादी टाइप की मेंटेलिटी है, अब मेरे पड़ोस के अंदर मुसलमान है, कोई इशू नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे हैं, अपना सब कुछ करते हैं, उनके घर में मौलाना भी आता है उनको इस्लामिक स्टडीज पढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो पीस डिस्टर्ब करते हो या 12 बच्चे पैदा करके डिस्टर्ब करना चाहते हो, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अच्छे तरीके से रहते हैं, मुस्लिम है, लेकिन जो ये जिहादी मेंटेलिटी के लोग हैं, उनकी बात हो रही है कि जो 12 बच्चे पैदा करते हैं, 12 बच्चे कहते हैं इसलिए पैदा करेंगे कि हम यहाँ पे कंट्रोल करें। मेरे घर में एक टेलर आता है, अब अचानक बात हो गई उससे, तो कहता है जी मेरे 7 बच्चे हैं, मेरे भाई के 8 बच्चे हैं। तो मैंने कहा भाई इतने बच्चे कैसे पैदा कर दिए तुमने, किस लिए? मतलब चाहे देखने में सिंपल आदमी है, लेकिन मेंटेलिटी क्या है? अब एक बात चल रही थी कि यूपी के अंदर एक लॉ लाने की बात चल रही है कि यूपी के अंदर जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है। बहुत से प्रोग्राम्स हैं जहां पे गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, फायदा देती है जो गरीब लोग हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, तो तुम्हें क्यों कोई किस चीज का बेनिफिट दिया जाए? ये सिर्फ यहाँ पे दंगा कराने के लिए पैदा करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, आई थिंक पत्थर एक चीज फेंकने के और लिए। है सूद सर, एक चीज और है। अब ये लोग जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो सामने आके आते हैं और कहते हैं कि नौकरियां नहीं है। और जैसे जैसे ये इतने सारे लोग, जो इतनी बड़ी फैमिली हो जाती है, नौकरी के जो लोग नौकरी मांग रहे हैं, 2 टाइप के हैं। एक कहते हैं जो जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, और एक टाइप के होते हैं जिनके पास स्किल नहीं है। सिर्फ 2 तरीके के बेरोजगार हैं हमारे भारत में, या स्किल नहीं है या फिर उनको सरकारी नौकरी चाहिए। अब सरकारी नौकरी अगर हर इंसान इस तरीके से 8-8, 10-10 बच्चे करेगा, तो सरकारी नौकरियां पहली बात तो कैसे आएंगी सबके लिए? दूसरी चीज, स्किल अगर डेवलप नहीं करेगा, मान लो ये सिर्फ मौलाना द्वारा पढ़ाई की हुई मदरसे में ही कर रहे हैं और प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं स्किल की, कि ताकि स्किल बने या मैनेजमेंट में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी करे, अगर वो चीजें नहीं करेंगे तो उनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी। फिर ये कोसते हैं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, मोदी सरकार तो अभी आई है। जो आपके बच्चे अभी बड़े हुए हैं, अभी हुए ना ये आपने इतने सारे बच्चे तो कर लिए। एक आपने वीडियो देखी होगी, जब इलेक्शन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार वहां पे गई और उन्होंने कहती है कि आपके घर से कितनी वोट है? तो उस बंदे ने कहा हमारे घर से 70 वोट है, जॉइंट फैमिली में उनकी 70 वोटें हैं। तो मतलब बच्चे और फिर उनके
मतलब एक का एक छोटा बच्चा है एक आदमी का, और उसके सबसे बड़े बच्चे के भी बच्चे हैं, तो ऐसे चल रहा है। नहीं देखो, बेसिकली ये जो एक बेसिक अब देखो, इनको अगर जॉब चाहिए, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो राहुल गांधी बैठे हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं, ये तो वैसे ही आपको 8,500 पर मंथ देंगे लेडीज वो भी को, और ठकाठक लड़कियां बैठी हैं उनको भी देंगे, तो उनके पास चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये पैसे ठकाठक। नहीं देंगे, ये देश को लूहा ठकाठक करेंगे, ये देश को धोखा देंगे, देश को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं, इनको पावर चाहिए, ये पावर में बैठ के देश को लूटना चाहते हैं, फेक करेंसी चलाएंगे, देश के अंदर जो जो डील होंगी डिफेंस की, उसमें से पैसा खाएंगे। क्योंकि बहुत एक हमारे यहाँ पे लीडर था जिसकी डेथ हो गई, वो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, और उसका एक केस मिला कि ये डिफेंस डील में डील करता है, उसमें से कमीशन खाता है। ये रिपोर्ट थी दिल्ली के अंदर, हमने दिल्ली के अंदर रिपोर्ट भेजी, मेरे सामने रिपोर्ट आई थी, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। उसका बेटा भी चीफ मिनिस्टर है, दो भी चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पे। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किसी ने पूछा कि वो इनके कब्जे में नहीं आ रहा, तो कोई इनकी वीकनेस है? मैंने कहा बिल्कुल वीकनेस है, इनकी डिफेंस डील्स में इन्वॉल्वमेंट है। और तब वो डिफेंस डील के पेपर निकले, और उस नेता को, या उस टाइम पे लीडर था, एक बड़ा लीडर था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने गर्दन से पकड़ा और जो कहा वो किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेडी है कांग्रेस के अंदर, वो भी डिफेंस डील्स के अंदर डील करती थी, पूरी इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कौन हो गए। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो लोग हैं, ये बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन वो पैसा खर्चेंगे नहीं। राहुल गांधी जब 8,500 करोड़ रुपए दे रहा है हर एक महिला को, तो ले लो पैसे वो, लेकिन बच्चे फिर पैदा करोगे, फिर आपके बच्चों को पैसे राहुल गांधी के नहीं, नहीं दे रहा, ये प्रॉमिस की थी, अब तो लेडीज खड़ी हुई हैं, किसी को नहीं मिल रहे। नहीं, बेसिकली नहीं, मुझे लगता है देगा, मुझे लगता है देगा, क्योंकि उसके पैसे कम हो गए, है ना। ये बेसिकली ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने को तुले हुए हैं। इनको वोट चाहिए, और ये इनको चाहिए पावर। पावर मिलेगी तो सारे देश को बर्बाद कर देंगे। अगर आज नेपाल हमारे हाथ से निकला था, वो इन्हीं की वजह से हाथ से निकला था, क्योंकि सोनिया गांधी उस टाइम पे मंदिर में जाना चाहती थी जो नेपाल के अंदर है, पचुमेना टेम्पल। वहां के जो प्रीस्ट हैं, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया कि आप हिंदू नहीं हो, और प्रीस्ट भी इंडिया के थे, तो इन्होंने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी नेपाल के ऊपर। अब देखिए, मालदीव के प्रेसिडेंट आए, इंडिया को गाली दे रहे थे इनके लीडर, लेकिन उनको फिर बुला करके मोदी ने समझाया, बताया, जयशंकर ने और हमारे एनएसए ने समझाने की कोशिश की, ताकि चाइना के पाले में ना जाए, हमसे दोस्ती मेंटेन करके रखो। तो रिलेशनशिप इस तरीके से होती है, दुश्मनी इस तरीके से चलती कि आप किसी को कत्ल कर दो। और बहुत, जो सोनिया गांधी के टाइम में जब कांग्रेस थी, तो बहुत से लोग घबराते थे कि कभी इसके खिलाफ कोई बात कर दी जो इंपॉर्टेंट पोजीशन में, तो ये तुम्हारी गर्दन कटवा देगी। बहुत से ऐसे इंसिडेंट है जो बताएंगे कभी भी। लेकिन ये क्या है कि अब हम जिनको देश संभालना है वो देश संभाले, जिसको मुसलमान संभाल रहे तो उनको 8,500 रुपए देकर के उनको संभालो, पालो उनको। तुम्हें वोट इन्होंने दिए, तो कांग्रेस को चाहिए कि राहुल गांधी को चाहिए कि इनके वोट, इनसे वोट लिए तो पैसे भी दो इनको। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात क्या है कि अब एक पिक्चर की बात करते हैं, जो फिल्म की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि पिक्चर रिलीज होगी, बहुत जल्दी रिलीज होगी, क्योंकि इस पे बहुत से लोग लगे हैं इस पिक्चर को रिलीज कराने पे। कुछ इसके अंश हो सकता है काट दिए जाएं, लेकिन जब पिक्चर रिलीज हो तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पिक्चर को जरूर देखो, क्योंकि ये जागरूकता लाएगी आपके अंदर। और जिस लोगों ने इतनी मेहनत की, अन्नू कपूर ने इतनी मेहनत की पिक्चर बनाने में, उनको थ्रेट भी मिला। मई के अंदर उनको थ्रेट मिला था, उनकी पूरी टीम को थ्रेट मिला था। लेकिन दूसरी तरफ आप बताइए कि अगर कोई हिंदू के खिलाफ फिल्म बनाता है, तो कोई क्या हिंदू उसको थ्रेट देता है? लेकिन आप मुसलमान के खिलाफ कोई पिक्चर बना लो जिसको लगता है कि मुसलमान के खिलाफ है, लेकिन देखा जाए तो सोसाइटी की अवेयरनेस की फिल्म है, तो ये उसको थ्रेट देने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका करप्ट माइंड है। अच्छा, एक चीज और भी है ना सूद सर, अगर इसमें बताया गया है, जैसे को मान ले कि ये कहानी बताई गई है हम दो हमारे 12, तो ये ऐसा थोड़ी बताया गया है कि सब लोगों के लिए है। अब जो बंदा, वो अभी हमने ट्रेलर देखा था इसका, अभी हम वीडियो कर रहे हैं उससे पहले, तो उसमें एक जो मौलवी टाइप बंदा है वो खड़ा होके बता रहा है, और बता रहा है कि इस आयत में ये लिखा हुआ है। तो वो तो ये बातें बता रहा है, वो रेफरेंस दे रहा है कि हमारी बुक में इधर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, औरतों को इस तरीके से यूज करो, ये करो, वो चीजें उसने रेफरेंस दे के कही है। तो मूवी में जो ये बना रहे हैं, तो अपने पास से तो कुछ नहीं बना रहे हैं। तो क्या ये इसलिए बौखलाए हुए कि जो चीजें उसमें
त्रुटियां हैं या कुछ भी गलत चीजें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए, या फिर इसलिए कि ऐसा बोल क्यों रहे हैं लेडीजों को तो ऐसे रखा जाना चाहिए? बेसिक बात क्या है कि जो पाकिस्तान के बहुत से मौलाना है क्या बात करते हैं कि आप गोली मारो, अगर एक काफिर को आप गोली मारोगे तो आप जाओगे ऊपर, तो आपको वहां पे हुरे मिलेंगी, 72 हुरे मिलेगी। तो हाँ, तो ये बेसिकली क्या बात है, ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि ये लोगों को मिसलीड करते हैं। और यहाँ पे जितना बुरा हाल लेडीज का किया जाता कहीं नहीं किया जाता। मैं आपको बताऊं कि बहुत सी कंट्रीज में रहा हूं जहां पे मुसलमान है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे आप किसी लेडी को परेशान नहीं कर सकते, किसी लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कुछ चलता है। और देखिए, मैं जैसे ईरान के अंदर आऊं, मैंने किसी के लिए देखा कि वहां 12 बच्चे हों या 6 बच्चे हों, वहां पे भी सबके 1 या 2 बच्चे हैं और तभी वो कंट्री स्टेबल है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, हमें क्या लेना, बर्बाद हो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान को क्यों बर्बाद करते हो? अगर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था हिंदू मुस्लिम पे, तो आप पाकिस्तान जाइए, अगर आपको 12 बच्चे पैदा करने, अगर आपको हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है तो आप पाकिस्तान में अपनी एंजॉय कीजिएगा, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ की सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, ताकि इनका हिंदुस्तान में भी कंट्रोल हो। और मैंने पहले भी 1-2 बार कहा है कि जब पार्टीशन हुआ था तो 4 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान गए थे, 3.5 इंडिया में रह गए थे। जब रिलीजियस बेसिस पे पार्टीशन हुआ तो इनको वहां भी जाना चाहिए था, लेकिन इनको रोका नेहरू और गांधी ने। अगर इस देश का सत्यानाश किया पूरा तो नेहरू और गांधी ने किया। और आज अगर ये प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के अंदर 12 बच्चों वाली, तो इसका जो प्रॉब्लम क्रिएट किया नेहरू और गांधी ने, इनको रोक लिया। और अगर ये पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान और डूब जाता, हम बच जाते। हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोग्रेस की प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यहाँ पे इस टाइप के जो लोग हैं जो 12 बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करके सड़क पे छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि 100 रुपए लो, 200 रुपए लो, पत्थर मारो, रेप करते हैं, बसों में चढ़ जाते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। ये दिल्ली में आम होता है। ज्यादातर लोग जो लीफ टीचिंग करते हैं, लड़कियों को तंग करते हैं, वो मुसलमान होते हैं। और मुसलमान होते हैं जिनके घर में 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, वही करते हैं। बाकी तो अपने घर में संभालते हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, अपने काम करते हैं जो भी है। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा, जब पिक्चर जैसे रिलीज हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पिक्चर रिलीज तो करनी पड़ेगी, और पिक्चर रिलीज होते जरूर ये पिक्चर देखिए, ताकि आपको रियलिटी पता चले। बहुत से लोग हमारे से वीडियो शेयर करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है। और मोदी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या वो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का एक्ट है वो ला सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अगर पीएम मोदी की 400 सीटें आई होती है, 400 के आसपास आई होती, तो वो इसको इम्प्लीमेंट भी करते, ताकि देश बचे। अगर हमारी कंट्री में के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल ना रोक किया जाए, तो मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन पहुंच जाएगी 200 करोड़ की। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? फिर कहेंगे कि भाजपा ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, इन चीजों पे कई बार रिपोर्टर जाते हैं और कई लोगों से पूछते भी हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहे कि नौकरी नहीं है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? क्योंकि जी 10 बच्चे हैं। अच्छा, 10 बच्चे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि वो नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है। नहीं जी, ये बच्चे तो अल्लाह की देन है। अच्छा, बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन आपको खाना चाहिए मोदी से। मतलब वही बात है ना जो अभी आपने एक्सप्लेन किया कि कुछ लोग अलग मानसिकता से करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही यहाँ पे जो 2047 का जो एक रिवील किया था, आई थिंक पिछले साल ही किया था, कि ये लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं जिहादी मानसिकता वाले, कि मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि बांग्लादेश से बताया जाता है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग वहां से आके भारत में बसे हुए हैं और वो फैले हुए हैं। और जो ये आप बता रहे थे अभी, स्नैचिंग वगैरह, ये जो छेड़ना वेड़ना, ज्यादातर ऐसे ही लोगों के बच्चे होते हैं जिनको डर ही नहीं है कुछ, किसी चीज का खोने का डर नहीं है, क्योंकि वो खाली आए थे यहीं पे। जिस तरीके से, चाहे चोरी चकारी से, किसी भी तरीके से जो पैसे बना रहे हैं, या किसी को छेड़ रहे हैं, या किसी से शादी कर लेंगे, किसी को लव जिहाद में करके, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं बेसिकली, राइट? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक सऊदी का एक आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने एक वीडियो जारी किया। उसने कहा ऐसा 10 साल इंतजार करो, ना इंडिया के अंदर बीजेपी रहेगी, ना यहाँ पे कांग्रेस रहेगी, ना टीएमसी रहेगी, ना समाजवादी पार्टी रहेगी। यहाँ इंडिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम राज रहेगा, सारे मुस्लिम होंगे, यही जिसको चाहेंगे डिसाइड करेंगे, और यहाँ का मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ये सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ओवैसी जैसे लोग यहाँ पे रूल करेंगे। और अगर ओवैसी जैसे लोग रूल करते हैं तो इंडिया का हाल पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर होगा, बुरा होगा। और जो हिंदू है वहां पे 20% से 2% आ गए। यहाँ पे जो हिंदू हैं
जो 80% आज 80% है, अगले 20 साल के अंदर 8% रह जाएंगे, क्योंकि इनकी गर्दन काट दी जाएगी, इनको बर्बाद कर दिया जाएगा। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त 1946 की, तो जो वेस्ट बंगाल का, जो कलकत्ता का गवर्नर था, या वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर था, या बंगाल का गवर्नर था, उसको जिन्ना ने कहा कि जो कलकत्ता हमें चाहिए, यहाँ पे 30% पॉपुलेशन मुसलमानों की है और 70% पॉपुलेशन है हिंदुओं की, हिंदुओं को भगाओ। तो 15 अगस्त 1940 को सारे मस्जिदों से बुल्ले आए, हथियार थे उनके पास, और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, औरतों को रेप करना शुरू कर दिया, उनको उठा लिया, बच्चे मार दिए, और 3 दिन तक यही काम चलता रहा, क्योंकि उनके पास पुलिस उनके पास थी, मुस्लिम था वो। गांधी पिक्चर में भी ये बात दिखाई गई है। तो उसके बाद एक गोपाल पाठक करके नाम था, जो मीट की दुकान थी जिसकी, और उसका एक पहलवान का एक पूरा ग्रुप भी था, उसने लोगों को इकट्ठा किया। एक कोई जैन था, उसने उसको पैसा दिया, और इन्होंने मुस्लिम की वेट की किसी कॉलोनी में आने में। हिंदू कॉलोनी के अंदर जैसे ही मुस्लिम आए, सबको काट दिया, मार दिया, लेकिन एक डायरेक्शन दी, किसी औरत को छेड़ा न जाए, किसी बच्चे को मारा न जाए। और ये काम कई दिन तक चलता रहा। जब 5 दिन तक ये काम चला तो जिन्ना को भी प्रॉब्लम हो गई। तो जो गवर्नर था वहां का, वो अप्रोच किया गांधी को और नेहरू को। और अगर आप पिक्चर देखेंगे गांधी नेहरू की, तो आपको दिखेगा एक मुस्लिम खड़ा, मुझे नाम नहीं पता, मुस्लिम साथ खड़ा था, अच्छी बिल्ट वाला। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी वहां पे कि अब यहाँ पे शांति लाओ। जब तक हिंदू मर रहे थे तो गांधी कुछ नहीं बोला। जब मुसलमान मरने शुरू हुए तो गांधी भी खड़े हो गए, नेहरू भी खड़े हो गए। और उनका आज जो पड़पोता बैठा है राहुल गांधी, ये भी इसी मेंटेलिटी का है, वाई नॉट चला गया इसलिए, लेकिन यहाँ भी इलेक्शन जीत गया। उनके साथ तो कोई लिंक भी नहीं है। लिंक होगा, नाम कहता तो है ना कि मेरा है, कुछ भी है। और नहीं, ये तो नेहरू का इनका तो नाम गैंडी था, इन्होंने गांधी बनाया है, गैंडी। अच्छा, अब देखिए कि उसके बाद अल्टीमेटली इन्होंने आर्म सरेंडर कर दिए, पीस हो गई। तो यहाँ पे तो यही काम चलता है, यही धंधा इनका। कांग्रेसी या हो या राहुल जैसे लोग हो, ये हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। इनको नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ टेम्पल में नहीं जाने दिया, तो इन्होंने नेपाल को बर्बाद कर दिया। और नेपाल उसकी वजह से चाइना की गोदी में जाके बैठ गया, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं थी। अदरवाइज नेपाल पूरा इंडिया के क्लोज था, और वो भी एक हिंदू कंट्री है। उनको वहां जाना पड़ा, मजबूरी थी इनकी वजह से। अब दोबारा उनको अपने कब्जे में लाया जा रहा है, अपने कंट्रोल में लाया जा रहा है, अपने नजदीक लाया जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा। लेकिन मोदी क्या करेंगे, कब तक करेंगे? अगर इनको 400 के करीब सीटें मिल जाती तो मोदी सब कुछ कर लेते। करेंगे तो अब भी, जब तक मोदी है सब कुछ मुमकिन है। इनको पता है कैसे काम करना, और ये हिम्मत वाले आदमी है, बहुत इन्होंने सफर किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मोदी अपने एजेंडा क्लियर करेंगे सबके सामने कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के ये जो स्टे लगाया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कुछ चेंजेस के बाद ये मूवी रिलीज होगी। और इसमें जो जिसमें जो चीजें दिखाई गई हैं, वो आपका सोचना है कि वो सब लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। जितने लोग भी देख रहे हैं, सबसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।